लंदन से कोलकाता होते हुए सिडनी तक की बस यात्रा। यह भी उस समय जब सड़कें आज की तरह विकसित नहीं हुई थीं। इस बस की पहली सेवा 1957 अप्रैल को शुरू हुई थी। पहली यात्रा के लिए एक व्यक्ति से 85 पाउंड शुल्क लिया गया। पहली यात्रा में 20 लोगों थे। 50 दिनों में 7,997 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बस 5 जून को बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से कोलकाता पहुंच गया। एक दुर्घटना के कारण बस सेवा बंद कर दी गई। फिर 1968 में इस बस सेवा को ब्रिटिश यात्री एंडी स्टीवर्ट ने अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने इस बस को डबल डेकर सिस्टम से और भी खूबसूरत बनाकर सेवा में लगाया। पहली यात्रा 1968 को शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया से बर्मा, मलेशिया, भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, बल्गेरिया, यूगोस्लाविया, ऑस्ट्रिया, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम से लंदन होते हुए यात्रा में 132 दिन लगे। बस का सफर करीब 20,000 किलोमीटर लंबा है। 8 फुट चौड़ी SPCX 19W आल्बर्ट ट्रैवल्स बस को सिडनी में क्लाउड इंजीनियरिंग द्वारा लंबी दूरी के कॉन्फ़िगरेशन के रूप में बनाया गया था। बस ने केवल 2 बार सिडनी की सेवा की, पहली और आखिरी 1968 और 1973 में। इसके बीच शेष सभी सेवाएं लंदन और कोलकाता के बीच संचालित की गई। यह बस दुनिया की अब तक की सबसे लंबी बस सेवा है। बस को ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमैंडल बंदरगाह से जगह द्वारा सिंगापुर ले जाया गया। लंदन से वापस कोलकाता पहुंचने में औसतन 45 दिन लगे और इसके लिए 145 पाउंड तब लगभग 13,518 रुपये का शुल्क लिया गया, जो उस समय बहुत अधिक राशि थी। बस ने दोनों दिशाओं में 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की। बस अमृतसर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस होते हुए कलकत्ता पहुंची। 45 दिनों के लिए भोजन और आवास सहित राशि 145 पाउंड थी। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी ने बचपन में इस बस को आश्चर्य से गुजरने हुए देखने के बारे में लिखा था। बस के अंदर व्यापक सुविधाएं लगाई गई। लोगों को बस में तैयार की गई बालकनी से बाहरी दुनिया को देखने और आनंद लेने का अवसर लिया। पुस्तकें पढ़ने के लिए भी विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। टिकट में लिखा था कि अगर भारत पाकिस्तान सीमा बंद हो गई तो यात्रियों को हवाई मार्ग से पाकिस्तान लाया जाएगा। भारत पाकिस्तान विवाद बढ़ने पर बस यात्रा को काबुल तक ही सीमित करना पड़ा। ऐसे समय में जब देशों में आज की तरह उग्र राष्ट्रवाद पर आधारित नफरत नहीं थी, आल्बर्ट ट्रैवल्स एक तरह से यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक कड़ी के रूप में काम करना था, जो सैकड़ों चौकियों पर काम करता था। इस एक बेहतर कल की भी आशा कर सकते हैं जब हम राष्ट्रीय सीमाओं के प्रतिबंध के बिना दुनिया भर में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकेंगे। धन्यवाद।